पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कई बार राजनीतिक माहौल गरमाया। विपक्ष का कहना था कि सरकार को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी फैसले कानून और संविधान के दायरे में लिए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों को लेकर कई सवाल उठे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से जनादेश दिया है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। संविधान के अनुसार केवल किसी राजनीतिक दल द्वारा इस्तीफे की मांग कर देने से मुख्यमंत्री को पद छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कई मौकों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि कुछ मामलों में सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रहा है कि विपक्ष राजनीतिक आरोप लगा रहा है और सरकार जनता के समर्थन से अपना काम कर रही है। जवाबी आरोप लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा केवल मांग उठने से नहीं होता। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया और विधानसभा में बहुमत की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक मुकाबला केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए और जिन मुद्दों पर विवाद उठे हैं उन पर जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का पक्ष रहा है कि उनकी सरकार जनहित के काम कर रही है और विपक्ष राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह टकराव आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रह सकता है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने अपने समर्थकों के बीच मजबूत राजनीतिक आधार रखते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक आरोपों का असर सरकार की स्थिति पर पड़ता है या फिर फैसला हमेशा की तरह जनता के जनादेश और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। यदि मुख्यमंत्री के बहुमत पर सवाल उठता है तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के माध्यम से यह तय किया जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। यही संवैधानिक प्रक्रिया है और अंतिम निर्णय इसी आधार पर होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का सरकार से जवाब मांगना सामान्य बात है। वहीं सरकार का पक्ष होता है कि जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक सरकार संवैधानिक रूप से अपना कार्य जारी रख सकती है। इसीलिए इस्तीफे की मांग और संवैधानिक रूप से इस्तीफा देना दो अलग अलग बातें हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की पहली स्थिति तब आती है जब मुख्यमंत्री खुद अपने पद से हटने का फैसला लेते हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है। दूसरी स्थिति तब आती है जब मुख्यमंत्री की सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है। अगर किसी कारण से यह सवाल उठता है कि सरकार के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर होता है, जहां विधायक मतदान के माध्यम से यह तय करते हैं कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार चुनाव परिणाम आने के बाद भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच का मुकाबला राज्य की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता के सामने रखती हैं, वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना रहा है कि सरकार को उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए जिनको लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग भी की है। वहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का
कहना रहा है कि विपक्ष के आरोप राजनीतिक उद्देश्य से लगाए जाते हैं और सरकार संविधान के अनुसार अपना काम कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना होता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता और विधानसभा के सामने अपने काम कर रही है, फैसलों को स्पष्ट करे। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही पश्चिम बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे हैं और दोनों के बीच राजनीतिक विचारों का अंतर कई मुद्दों पर सामने आता रहा है। शुभेंदु अधिकारी पहले तृणमूल कांग्रेस में रह चुके हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद राज्य की राजनीति में उनका और ममता बनर्जी का सीधा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में नेताओं के बीच मतभेद और बहस सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के समर्थन और संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर होता है। किसी भी सरकार की स्थिरता का सबसे बड़ा आधार विधानसभा में उसका बहुमत होता है और मुख्यमंत्री का पद भी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी, क्योंकि दोनों नेता अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए लगातार जनता के बीच अपनी बात रखते हैं। अगर उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता या नई सरकार बनने की स्थिति बनती है तो पुरानी सरकार का इस्तीफा संवैधानिक परंपरा का हिस्सा होता है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधानसभा के बहुमत के आधार पर काम करते हैं। मुख्यमंत्री का पद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समर्थन से चलता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और इस्तीफे की मांगे लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का भविष्य केवल राजनीतिक बयानबाजी से तय नहीं होता, बल्कि संविधान, विधानसभा के बहुमत और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तय होता है। इसी वजह से जब भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की चर्चा होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सरकार के पास विधानसभा में बहुमत है या नहीं, और क्या संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कोई फैसला लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की चर्चा जब भी किसी राज्य में होती है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का आधार विधानसभा का विश्वास होता है। किसी भी राज्य में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही विधायक मिलकर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री उसी दल या गठबंधन का नेता होता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन होता है। अगर समय के साथ कुछ विधायक सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं या गठबंधन में बदलाव आ रही है कि चारकर में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आप उस सरकार से बड़ा समर्थन है, बढ़ता भारत में सरकार बनाने में बदलाव आ रही है जाता है, तो सरकार के बहुमत पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यह जांच की जाती है कि मुख्यमंत्री के पास अभी भी विधानसभा का समर्थन मौजूद है या नहीं। यही कारण है कि फ्लोर टेस्ट को लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का माना जाता है, क्योंकि इसमें फैसला बंद कमरों में नहीं बल्कि विधानसभा के सदन में विधायकों के मत के आधार पर होता है। अगर मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर देते हैं तो सरकार जारी रहती है, और अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता तो मुख्यमंत्री को पद छोड़ने की स्थिति बन सकती है। कई बार विपक्ष मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करता है और कहता है कि सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक रूप से अंतिम फैसला विधानसभा के बहुमत और तय प्रक्रिया के आधार पर होता है। राज्यपाल की भूमिका भी ऐसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्यपाल संविधान के अनुसार काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य में सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। भारत में कई बार राजनीतिक संकट की स्थिति बनी है, लेकिन हर मामले में फैसला संविधान, विधानसभा और न्यायिक व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही होता है। इसीलिए किसी भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबर या मांग को समझने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि उसके पीछे वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है। क्या सरकार के पास बहुमत है या सरकार के पास बहुमत है नहीं, और क्या कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जरूरी है, लेकिन साथ ही संविधान की प्रक्रिया का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच जारी राजनीतिक मतभेद केवल दो नेताओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक दिशा को लेकर अलग अलग विचारों का मुकाबला भी है। ममता बनर्जी अपनी सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी राजनीति का आधार बताती हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी और विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए जनता के मुद्दों को उठाने का दावा करते हैं। विपक्ष का कहना होता है कि सरकार को हर बड़े मुद्दे पर जवाबदेह होना चाहिए और जनता के सामने पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष होता है कि सभी फैसले कानून और संविधान के अनुसार लिए जा रहे हैं और विपक्ष के आरोपों का जवाब उचित मंच पर दिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई भी फैसला केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होता, बल्कि विधानसभा के समर्थन और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। अगर किसी सरकार के बहुमत पर सवाल उठता है तो उसका समाधान विधानसभा की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जहां चुने हुए विधायक अपना मत रखते हैं। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच राजनीतिक संघर्ष आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रह सकता है, क्योंकि दोनों नेता पश्चिम बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि राजनीतिक बहस के बीच विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार और प्रशासन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाएं और अंतिम निर्णय जनता के विश्वास तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है। दोनों नेताओं की राजनीति का अपना अलग आधार है। ममता बनर्जी लंबे समय से राज्य की सत्ता का नेतृत्व कर रही हैं, वहीं शुवेंदु अधिकारी विपक्ष की तरफ से सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। शुवेंदु कई बार यह कहते रहे कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और जहां उन्हें लगता है कि सरकार से गलती हुई है वहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि उनकी सरकार जनता के हित में और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सत्ता पक्ष को शासन चलाना होता है और विपक्ष को सरकार के कामकाज पर निगरानी रखते हुए सवाल उठाने होते हैं। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच की राजनीतिक लड़ाई कई बार विधानसभा से चल रही है। धन्यवाद।